नाज़रीन इकराम, इमरान खान के केस पर चीफ जस्टिस का कहना है कि इमरान खान की अपील पर समाअत तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतयाल बंदियाल का कहना है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतयाल बंदियाल की सरबराही में हुई। इमरान खान की जानिब से वकील लतीफ़ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर लतीफ़ के ख़िलाफ़ अदम अतमाद की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को आपकी दरख्वास्तों पर फैसला कर दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। जस्टिस जमाल मदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेशन अदालत के ख़िलाफ़ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, इसने फ़ैसला ही करना था। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है? क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? जिस पर जस्टिस जमाल मदुखेल ने कहा, कानून में लिखा है जब डिक्लेरेशन का झूठ होने का पता चलेगा इसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। इमरान खान के वकील अली लिजाज का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तोशाखाना केस की हमारी अपील में हमारी तमाम बातें तस्लीम की कि वाकई इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। हमारे सारे कानून निकात तस्लीम किए गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि कल सज़ा मुअत्तली पर फैसला दे। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी, समझ नहीं आई। जस्टिस उमर अतयाल बंदियाल ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार की शिकायत है, हाई कोर्ट ने फैसला करने के बजाय केस वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया। दरख्वास्त गुजार का केस ये है कि गलत अदालत में तोशाखाना केस भेजा गया। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 मुलज़म को मौका दिया था। मुलज़म के अदम हाज़िरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला किया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक दफ़ा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया? मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलज़म को हक दफ़ा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? आज की समाअत के मुतालिक मज़ीद आपको बताते चलूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतज़ार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने अख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान PTI के गवाहान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के फैसले में ये भी लिखवाया कि ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतलका नहीं। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। ये कानून का संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा है, इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी मौजूद है। चीफ जस्टिस उमर अतयाल बंदियाल ने कहा कि फ़िलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ से मुकालमा करते हुए कहा कि आप फेयर वकील हैं, मुलज़म को जवाब देने के लिए खातर ख्वाह वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि किसी भी मुलज़म से गवाहान पेश करने का हक नहीं छीना जा सकता। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने, सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी और कहा है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले फैसला करे। हाई कोर्ट की समाअत के बाद यहाँ समाअत होगी। आज वाज़ह बतूर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि वाकई ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को पेश करने का मौका नहीं दिया और काबिल समाअत और दायर अख्तियार पर फैसला देते हुए भी अजलत दिखाई। चंद लम्हों में सारी दरख्वास्तों पर फैसला दे के सज़ा भी दे दी गई और जेल में भी डाल दिया गया। वाज़िया रिमार्क्स थे कि
फैसले में संगीन गलतियां हैं। साबित हुआ कि वाकई इमरान खान को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इंशाल्लाह अब इंसाफ होगा और खान साहब भी इस मुकदमे में बरी होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स।